सिर्फ मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहती है। मेहनत करते करते शहीद हो जाते हैं, लेकिन पीठ नहीं दिखाते हैं। हर बिहारी के खून में होता है। 7 नंबर से आपका कुछ तो अलग प्यार है, और वो 7 नंबर वैसे तो हम माही भाई के लिए बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब मैं आपके लिए भी जानता हूँ। अरे यार, तो ये फेवरेट या लकी नंबर 7 कैसे है आपका? तो हम लोग सुबह सुबह उठ के कुछ रियाज करना होता है, वो करके जल्दी से कुछ मिला खा के और हम निकल जाते हैं ऑडिशन देने के लिए। और हमें पता नहीं होता है कि कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कई बार पता होता भी है पहले से। तो वहाँ एक जगह है आराम नगर, हम वहाँ घूमते हैं, हर जगह जाके नॉक करते हैं कि मेरे लिए कुछ है क्या, है ना। बिल्कुल एकदम दिहाड़ी मजदूर की तरह, जो आप अपने शहर में देखे होंगे कि किसी चौक चौराहे पे बहुत सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि कोई प्लम्बर के काम के लिए, बाकी काम के लिए आए हैं, है ना। तो वही हाल हम लोगों का होता है। विकास शुक्ला का जब कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ, तो क्या लगता है आप विकास जैसे थे या फिर आपको ढलना पड़ा विकास शुक्ला के कैरेक्टर में? राइट, एक बार जोरदार तालियां इस कॉलेज के लिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहां पर आकर के इस तरीके के खूबसूरत इवेंट में पार्टिसिपेट करें। और मैं एक बार जोरदार तालियां आप लोगों से चाहता हूं चंदन सर के लिए, और जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हम सभी जानते हैं पंचायत, मेरे ख्याल से सबने देखी है, सबके पेरेंट्स ने भी देखी है, पूरे हिंदुस्तान ने भी देखी है, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने देखी। तो हम शुरुआत करते हैं बिहार से। सर, बिहार अपने आप में बहुत खूबसूरत है, वहां के लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त, तो वो इनसाइट्स जो बिहार से मिलते रहते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये बिहार से और मुंबई की जो जर्नी है, इसके बारे में अगर हम एक शब्द में आपसे जानना चाहेंगे तो वो एक शब्द क्या होगा? बिहार नॉट फॉर बिगनर्स। आहा बहुत है ना? जी। तो हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और ये जो आपकी टीम है, एयरपोर्ट से होटल तक और फिर होटल से यहाँ तक, जो आप लोगों ने सारे व्यवस्था किए हैं, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये एक रस्म होता है जो मैं निभा दिया। और बिल्कुल सही कहा कि बिहार बिगनर्स के लिए मतलब बिल्कुल नहीं है। वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि हमें मेहनत करने के लिए, सिर्फ मेहनत करने के लिए प्रेरित करते रहती है। अपन मेहनत करते करते शहीद हो जाते हैं, लेकिन पीठ नहीं दिखाते हैं। ये हर बिहारी के खून में होता है। क्या बात है। और मैं एक बार की बात है, आपकी एक स्टोरी मैंने देखी थी, उसमें 7 नंबर से आपका कुछ तो अलग प्यार है, और वो 7 नंबर वैसे तो हम माही भाई के लिए बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन अब मैं आपके लिए भी जानता हूं। अरे यार, तो ये फेवरेट या लकी नंबर 7 कैसे है आपका? यार ये अचानक से हो गया, मतलब मैंने भी कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये 7 ही मेरा लकी नंबर है। तो मतलब डेट ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, मैं एक तो नंबर में यकीन नहीं रखता हूं मैं। जी जी, मुझे लगता है कि मेहनत में यकीन करना चाहिए। वाह, बिल्कुल। और आप सब यूथ हैं, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी नंबर में और इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन संयोग से कहीं भी जाता हूँ तो ये 7 नंबर आ जाता है। तो मुझे लगा चल, हो सकता है अगर नंबर एग्जिस्ट करता हो तो फिर 7 होगा मेरा लकी नंबर। एक बार जोरदार तालियां प्लीज सर के लिए। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं ग्राम फुलेरा की तरफ। चलिए। और पंचायत सीरीज हम सभी जानते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब है। विकास शुक्ला का जब कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ, तो क्या लगता है आप विकास जैसे थे या फिर आपको ढलना पड़ा विकास शुक्ला के कैरेक्टर में? देखो क्या है कि हम लोग एक्टर हैं, हमें आप जो कैरेक्टर दोगे उस कैरेक्टर में ढलना उस कैरेक्टर की और इस पेशे की मजबूरी होती है ना।
और ये अच्छी बात है कि जब विकास मुझे मिला और आपको लगा अरे यार ये बंदा विकास ही है, बिल्कुल मुझे आप कोई और भी कैरेक्टर देंगे, आपको यकीन दिलाना ये हमारी ड्यूटी है कि आपको लगे कि ये लड़का तो यही है यार जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना। तो इस पैसे की डिमांड है कि आपको जो कैरेक्टर मिला पब्लिक को लगे कि यही है यार, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। ये बात तो खैर है ना? हर इंसान कह रहा है कि जी जो विकास का कैरेक्टर है वो कोई नहीं कर सकता था चंदन रॉय के अलावा। जोरदार तालियां प्लीज। अरे आप और प्रहलाद चा से आपका एक अलग ही जो लगाव है हाँ जी। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कैसे बिल्ड हुआ, मतलब जब शूट कर रहे थे, शूटिंग के दौरान या उससे पहले से कोई कनेक्शन? पंचायत में जो की कास्ट हैं उनको मैं सिर्फ और उस जो हमारे रघुवीर सर, जी जी जी, मैं सिर्फ उनको पहले से जानता था, बाकी किसी भी कैरेक्टर को मैं नहीं जानता था क्योंकि मैं बहुत नया था इस इंडस्ट्री में। जी रघुवीर सर को इसलिए मैं जानता था क्योंकि हमने साथ में एक वर्कशॉप किया था और तो पंचायत से पहले हमने उनके साथ एक फिल्म किया था, जामुन करके एक फिल्म थी, है ना। तो छोटा सा कैरेक्टर था मेरा, बट इनसे पहले भी मैंने उनके साथ वर्कशॉप किया था, है ना। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर थे, चाहे नीना मैम हो, जीतू हो, फैजल सर हो, उन सब के लिए मैं बिल्कुल नया था। और लेकिन मुझे लगता है जो हमारा वर्कशॉप हुआ वो काफी मुझे हेल्प किया जी। वर्कशॉप में जीतू के साथ मेरा बहुत ज्यादा समय वर्कशॉप में हमने बिताया, ताकि मेरे सीन भी जीतू के साथ बहुत ज्यादा था जी, है ना। तो जरूरी था कि हम एक दूसरे को जाने और हम बहुत कंफर्ट जोन में रहें। और फैजल सर के साथ तो हम ऑन स्क्रीन ही या फिर हम कभी पैकअप के बाद बैठते थे तो अपने आप उनके साथ हमारा बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई, है ना। तो इस तरह से बन गया। और कई बार क्या होता है कि आप जब किसी भी कैरेक्टर को लेकर के सेट पे जाते हो तो आप बहुत सरेंडर एटीट्यूड में होते हो और रिसीविंग नेचर होता है आपका कि चलो आप मेरे को एक्टर हो, आप मेरे जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आपके साथ जो हमारा रिलेशन है हम ये रिसीव करने के लिए तैयार होके जाते हैं सेट पे, बिल्कुल, है ना। जी। कई बार मतलब हमें नहीं पता कि इनका नेचर क्या है, इनका टेम्परामेंट क्या है, लेकिन जब हम उस कैरेक्टर में होते हैं जो हम प्ले कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ भूल के सिर्फ स्क्रिप्ट में रहते हैं। और ये अभिनय की सबसे खूबसूरत बात होती है। बहुत ही गजब। और सही बात है, फिर आप जीते भी उसी तरह हैं, उस किरदार हाँ जी, की हाँ तरह, जी। और उसमें ढल जाते हैं। हाँ जी। जी। तो अगर हम पंचायत की बात करें, जब आपको पहली बार कॉल आया कि अरे वो विकास शुक्ला का कैरेक्टर अब आपको मिल गया है, तो उस वक्त आपके मन में जो तरंगे दौड़ रही थी उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। वाह यार, ये तो खूबसूरत एहसास है और मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं है उस एहसास को जो मैंने महसूस किया था हूबहू उतार दूं। क्योंकि अब थोड़ा लिटरेचर पढ़ना कम हो गया है। जब मैं पत्रकारिता करता था तो उस समय ज्यादा पढ़ता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं उस फीलिंग को आपसे शेयर करूं कि एक तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इतना बड़ा कैरेक्टर और करियर के बहुत शुरुआत में मिल जाएगा। मुझे ये लगता था कि मुझे छोटे छोटे काम मिलेंगे, 1 या 2 3 दिन 4 दिन का काम होगा हर फिल्म में, सीरीज में, लेकिन कोई मुझे इतना बड़ा काम दे देगा, ये मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था और मुझे लग भी नहीं रहा था। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। और पहले मैं बस एक छोटा सा कैरेक्टर था, इलेक्ट्रीशियन का कैरेक्टर था, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था। और उस ऑडिशन तक पहुंचने का भी एक अपनी लड़ाई होती है जी। बट जब मैं उसका ऑडिशन दिया, और हालांकि वो कास्टिंग में होता क्या है ना कि हर किसी का शेड्यूल होता है कि अच्छा 12:30 से मतलब आधे घंटे का स्लॉट किसी और एक्टर का है, फिर आधे घंटे वो ऑडिशन के लिए होता है। तो वो स्लॉट में कोई एक्टर आया नहीं, मतलब जिनका था वो आया नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है ये एक कैरेक्टर है, आप ऑडिशन कर दो। मैंने किया। और आमतौर पे क्या होता है जब आप मुंबई में एक्टिंग कर रहे होते हो, मतलब उसके लिए मेहनत कर रहे होते हो, ऑडिशन दे रहे होते हो, तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि अर्पित भाई ऑडिशन दो और भूल जाओ।
अगर आप ये सोचोगे कि अरे मेरा ऑडिशन बड़ा अच्छा गया है और आज वेंसडे है, मैंने वेंसडे को ऑडिशन दिया है, 1-2 दिन में जाएगा ये किसी एजेंट मतलब जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, और फिर सैटरडे संडे मंडे तक तो कॉल आ जाना चाहिए, तो इससे यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। बेहतर यह है कि आप बढ़िया ऑडिशन दें और दे के भूल जाए, है ना, तो प्रेशर कम रहता है। और आप आए दिन रोज सुबह सुबह जैसे आप लोग कॉलेज चले आते हो, तो हम लोग सुबह सुबह उठ के कुछ रियाज करना होता है, वो करके जल्दी से कुछ मिला खा के और हम निकल जाते हैं ऑडिशन देने के लिए। और हमें पता नहीं होता है कि कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कई बार पता होता भी है पहले से। तो वहाँ एक जगह है आराम नगर, हम वहाँ घूमते हैं, हर जगह जाके नॉक करते हैं कि मेरे लिए कुछ है क्या, है ना, बिल्कुल एकदम दिहाड़ी मजदूर की तरह, जो आप अपने शहर में देखे होंगे कि किसी चौक चौराहे पे बहुत सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कोई प्लम्बर के काम के लिए, बाकी काम के लिए आए, है ना। तो वही हाल हम लोगों का होता है, हम ऑडिशन के लिए भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं, कहीं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कि हाँ आ जाओ भाई आप फिट हो। और अगर 1 या 2 दिन के लिए भी काम, या एड के ऑडिशन या फिल्म सीरीज के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए अगर कहीं अपडेट आता है, तो उस कास्टिंग ऑफिस के बाहर 1000-2000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस चिलचिलाती धूप में, और हम तरसते रहते हैं कि वो जो आएगा और बोलेगा अच्छा ओके आप अंदर आ जाओ, तो वो निगाहें कब हम तक आएंगी, है ना। तो इस तरह से हम वहाँ भटकते रहते हैं। इसी बीच में अच्छा, मैं थोड़ा सा इसलिए मुझे लगता है कि मैं विस्तार में बता रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। जी जी ओके, और जरूरी है ये जवान खून के सामने ये सारी बातें मैं कहूँ, है ना। जी जी। तो आप इस तरह से ऑडिशन देते हो और भूल जाते हो। मैंने भी यही किया, क्योंकि 1 दिन का काम था। तो जो पंचायत के राइटर हैं, संयोग से उनका नाम भी चंदन है, तो वो एक मतलब चूंकि टर्सरी कैरेक्टर है, तो ये आधी रात में ऑडिशन देख रहते हैं, चल दिखा कौन सा है। ऑडिशन देखते देखते अचानक से मेरा ऑडिशन आया, और उस समय पंचायत के डायरेक्टर दीपक मिश्रा और चंदन सर दोनों फ्लैटमेट हुआ करते थे। तो बोला अरे रे भाई मिश्रा उठ उठ उठ, देख एक नया ऑडिशन, क्या कमाल का ऑडिशन आया है। तो उन्होंने उनको ऑडिशन दिखाया, बोला हाँ यार इससे हम विकास ट्राई करा सकते हैं। बट तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था, एक और एक्टर हैं वो लॉक हो चुके थे जी। बट उनपे ये था कि अगर इससे कुछ बेहतर मिल जाएगा तो अपन उससे करवाएंगे विकास, नहीं मिला तो हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, अगले दिन कॉल आया कि भाई हम आपको एक प्राइमरी कैरेक्टर के लिए टेस्ट लेना चाहते हैं, आप आ जाइए ऑफिस। मुझे लगा पागल है यार ये लोग कहा मैं 1 डे 2 डे के लिए आया था, ये मुझे इतना बड़ा। मैंने कहा चल ठीक है, बुलाया तो चले जाएंगे, है ना। और मैं चला गया और बिना कुछ सोचे समझे जो स्क्रिप्ट मिला मैंने वो कर दिया। और फिर अगले दिन फिर कॉल आया कि आपसे हम मिलना चाहते हैं, आप आ जाइए टीवीएफ के ऑफिस में। और हो गया। उन्होंने कहा मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था यार, तुम कहाँ थे, है ना। तो ऐसे मुझे पंचायत मिला और आप सबको विकास मिला। वाह जोरदार था। अच्छा, जब पंचायत सीरीज आई थी उस वक्त मेरे ख्याल से लॉकडाउन वाला फेज चल रहा था, हम सभी अपने घरों पर बंद थे, कहीं ना कहीं परेशान भी थे क्योंकि आसपास चीजें ठीक नहीं चल रही थी। तो अगर हमारी जिंदगी में उस वक्त कुछ बहुत अच्छा हुआ था तो वो सिर्फ पंचायत था। एक बार जोरदार तालियां पंचायत के लिए। मैंने सुना है सर आपको खाने पीने का भी बहुत शौक है, तो आप खुद जब मुंबई में गए थे तो अपने लिए खुद बनाते थे, खुद सारी चीजें करनी पड़ती थी। खाने पीने का शौक है। कल 2 बच्चे हमारे साथ थे, उन्होंने आपको कुछ बता तो नहीं दिया है? कल हमने घूम घूम के बहुत खाया है यार ओके हाँ, और खाने पीने का शौक ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मैं रात दिन खाते रहता हूँ मतलब अच्छा खाना मुझे अच्छा लगता है जी।
और मुझे लगता है हम सबको अगर खाली पेट होता है तो चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। और कुछ अच्छा खा लेता हूँ, अच्छा मतलब मुझे सूखी रोटी भी चलेगा, बट अच्छे से नहीं, अभी हम खा रहे हैं तो प्यार से अच्छे से खा लूँ तो मुझे मजा आता है ना। और हाँ, मुझे बनाने आता है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के वो सभी लड़के लड़कियां जो एक छोटे शहर से पढ़ाई के सिलसिले में बाहर आते हैं, वो सब हालात की वजह से खाना बनाना सीख जाते हैं। मैं भी सीख लिया था बिल्कुल सही। जब मैं 11-12 के लिए घर छोड़ा और बाहर आया पढ़ाई करने के लिए। तो एक कुकर और एक तसला, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं, समझते हैं, जी तो मुझे एक कुकर और तसला दिया गया था। जी। तो उन्हीं दो बर्तन में मैंने खाना बनाना सीख गया, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे खाना बनाने आता है, और मुझे बुरा तब लगता है जब आज के बच्चे बोलते हैं कि यार मुझे मैगी के अलावा कुछ नहीं आता है ना। तो हाँ, मैं खाना बनाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बनाना। और सबसे अच्छा तब लगता है जब मेरे पास कोई काम नहीं होता है, शूट पे हम नहीं होते हैं और बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा होता है और मैं अपने पसंद का कुछ खाना बना रहा होता हूँ। सुकून का वक्त। सुकून का, बिल्कुल। और जब दोस्त लोग को इनवाइट करता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। मेरे सामने नंदन भैया बैठे हैं, आमतौर पे मैं इनको इनवाइट करता हूँ कि आप आओ मेरे घर खाना खाओ। बहुत खूबसूरत जी। अगर जैसे इंदौर खाने पीने के मामले में बहुत हाँ जी, मशहूर हाँ जी, हाँ अपने आप में है, हाँ जी, तो अगर हम आपके फेवरेट फूड की तरफ बढ़ें, बिल्कुल बढ़िया। तो वो ऐसा कुछ क्या है जिसको आपको लगता है कि मैं ये डेली भी अगर खाऊंगा तो मैं कभी इससे बोर नहीं हो सकता? एक तो मुझे लगता है यहाँ के लोग जो इंदौर में रहते हैं, ये लोग बहुत लकी हैं क्योंकि 56 भोग आप लोगों के शहर में है। बहुत सही जी। यार मुंबई में, पटना में, दिल्ली में कहीं नहीं है भाई, है ना। आपको भटकना पड़ता है वहां। मतलब एक जगह अच्छा है कुछ कहीं भी कुछ भी एक डिश अच्छा है, उसको उसके बाद फिर आपको 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी और डिश के लिए, है ना। पटना में तो मतलब कुछ और है, मतलब वहां आपको लिट्टी चोखा सत्तू यही सब मिल जाएगा। हालांकि वो सब मुझे बहुत फेवरेट है। और हाँ, लेकिन मेरा जो खाना जो मुझे ऑल टाइम फेवरेट है वो है वही सिंपल चावल दाल आलू का भुजिया, यही सब है ना। बट मुझे लगता है ये सब हम बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरे खाने के बारे में। दुनिया में और भी बहुत खूबसूरत बातें हैं करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम है ना, और भी जरूरी बातें हैं। जी। स्ट्रीट फूड कैपिटल ऑफ इंडिया इंदौर को कहते हैं। हाँ और जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपकी स्टोरी देखी 56 की, हाँ, तो ये सारी बातें बस ऐसे हॉल में गूंज रही थी। बहुत से आप आरजे हैं, आप ये सब बातें कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एक्टिंग की तरफ। बढ़िया। जब एक्टिंग की तरफ कोई जैसे हम, मेरे भी बहुत एक वक्त पे मन था कि मैं एक्टिंग की तरफ बढ़ूं, तो मुझे किसी ने कहा कि सबसे पहले आपको ना थिएटर करना पड़ेगा। तो क्या एक्टिंग की तरफ बढ़ने के लिए थिएटर बहुत ज्यादा जरूरी है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खूबसूरत सवाल है। एक्टिंग के लिए मुझे लगता है कि थिएटर करना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा थिएटर करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा थिएटर कर लेते हो, लगभग 10, 15, 20 साल, तो कैमरे पे जब आप आते हो ना, तो एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है और आप एक सिंपल सी भी बात को बहुत लाउड कह देते हो। आप सिंपल वॉक को भी थोड़ा उसमें ड्रामा क्रिएट कर देते हो। अपन बस सिंपल आना था, चाय कॉफी देके चला जाना था, बट उसमें भी अगर आप 10-15 साल थिएटर कर लेते हो तो उसमें भी लगता है कि मेरे को स्टेज की तरह ही आना है, करना है। तो मुझे ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा थिएटर करना, अगर थिएटर आप कर रहे हो, इसी में करियर है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप कैमरे के लिए सोच रहे हो कि उसमें अपना करियर बनाए, तो थिएटर का बेसिक चीज पता करो, जान लो, समझ लो, सीख लो, मेनली क्राफ्ट, और फिर आप करो। क्योंकि एक्टिंग या फिर आर्ट का कोई भी ऐसा फॉर्म, अगर किसी को ये लगता है कि मैं ये किताब पढ़ लूं या फिर कोई मुझे सिखा दे, तो ये गलत है। एक्टिंग मुझे लगता है कि ये खुद से सीखने की प्रक्रिया है। आप खुद से सीख सकते हो। दुनिया में कोई भी किताबें या कोई भी टीचर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कई सारे टीचर हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं,
लेकिन एक्टिंग कोई सिखा नहीं पाएगा आपको, आपको खुद से सीखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा थिएटर से बचना पड़ेगा। जी ओके, थैंक यू। और अगर हम बात करें, पंचायत सीजन 1 आया, फिर पंचायत सीजन 2 आया, हमारे दिल के तो दोनों करीब है, लेकिन अगर आपके बारे में जाने तो किसमें आप बहुत ज्यादा एकदम खुल के और मजे से एंजॉय कर रहे थे? ओके यार, मैं तो सारे सीजन को बहुत एंजॉय किया हूं, क्योंकि जब आप शूट कर रहे होते हो जी, तो सिर्फ आप शूट नहीं कर रहे होते हो, आप इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हो उस पार्ट से। कोई भी सीन आप जब करते हो ना, तो उस वक्त की वो सच्चाई होती है, भले वो सब झूठ हो। जैसे ही कट होता है फिर आप कहीं और चले जाते हो, मैं कहीं और चला जाता हूं, लेकिन जब हम एक्शन होते ही जो सच्चाई और बिलीफ के साथ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, वो जो सिचुएशन है वो बहुत सच्चा होता है। चाहे वो जैसा भी हो, मुझे मेरे सारे पार्ट, सिर्फ पंचायत ही नहीं, मैंने जितने भी काम किए हैं वो सब मेरा फेवरेट है। लेकिन चूंकि अब पंचायत का डेट अनाउंस हो गया है 2 जुलाई, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो मेरा फेवरेट है वो है सीजन 4, वो आने वाला है। एक तरह से ये प्रमोशन भी हो गया। और मैं चाहता हूं कि सीजन 4 आप सब देखें। और पंचायत एक ऐसी सीरीज है जो अकेले नहीं देखी जा सकती। बाकी सीरीज को आप अकेले बंद कमरे में देख सकते हैं, लेकिन प्लीज पंचायत अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ बैठ के देखें। और क्या ही कहूं, बस परिवार को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत या। ये नेक काम है। अगर हम बात करें तो जब से ये कोविड वाली चीजें आई, उसके बाद से जो जनता है वो वेब सीरीज की तरफ ज्यादा खिंच गई। हाँ जी। तो अगर हम मूवीज और वेब सीरीज में से चंदन जी से जानना चाहेंगे कि दोनों में से एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी, तो आप किस तरफ ज्यादा रुझान रखेंगे? मूवी और सीरीज? नहीं, देखो मुझे बतौर अभिनेता दोनों में आपको सेम चीज ही करना होता है ना। अगर हम मतलब एक ऑडियंस की हैसियत से बात करें तो मुझे लगता है कि फिल्म ज्यादा सही है, 2-2.5 घंटे में खत्म, उसका सुरूर आपके माथे से उतर जाता है। लेकिन अगर आप कोई सीरीज उठा लेते हो जो ऑलरेडी उसका सीजन 3, 4, 5 आ चुका है, तो अगर आप गलती से एक सीजन देख लिया और आपको पसंद आ गया, तो आप सोचते हो जल्दी से मैं सीजन 5 तक इसको निपटा दूं, है ना। तो एक ऑडियंस की हैसियत से मुझे लगता है फिल्म सही है। अगर अच्छी सीरीज है तो प्लीज वो भी मुझे अच्छा लगता है और आप लोग भी देखिए। लेकिन एक अभिनेता के तौर पे मेरे लिए, मैं कभी दोनों को अलग नहीं मानता हूं कि ये फिल्म है, ये सीरीज है, इसमें थोड़ा कम एक्टिंग करेंगे, इसमें थोड़ा मेहनत करेंगे, नहीं जी। जब कैमरा लगता है तो आप बहुत ईमानदार होते हो, और ऐसा लगता है कि इससे बढ़ के मेरे जीवन में कोई लम्हा नहीं है। सामने कैमरा हो, अभी भी मेरे सामने कैमरा है, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी कि कैमरे के सामने बैठा हूँ। चाहे मुझे नहीं पता कि वो इंटरव्यू है या आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, या फिल्म है, या सीरीज, आई एम वेरी लकी कि मैं कैमरे के सामने हूँ। बहुत खूबसूरत बात है, और सच में मैंने एकदम से नोटिस किया कि हाँ, कैमरा तो लगा है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू। बचपन से अभी तक की अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ यादें होती हैं जो हमारे जहन में रह जाती है, फिर चाहे वो 10th के बाद आपने घर छोड़ दिया, हाई स्कूल के बाद, तो जब पहली बार आप घर से निकले, हाँ जी, घर की याद कैसी आई, क्या लगा? अरे बहुत आती है यार घर की याद। और घर की याद सबसे ज्यादा तब आती है जब आप सोने जाते हो, अकेले होते हो, और ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब आज तो चूंकि आप घर पे होते हो तो मम्मी आपको डांटती है कि खाना खा लो, और जब घर से बाहर होते हो तो कोई डांटने वाला नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है कि 6-7 बज गए, गांव के सारे बच्चे उठ गए तो वो भी सो रहा है, ना कोई डांटने वाला होता है, ना कोई टोकने वाला होता है, तो बहुत बुरा लगता है। और मैं भी जब पटना आया था तो कोई डांटने, कोई टोकने वाला, कोई मनाने वाला नहीं था कि
ठीक है रोटी सब्जी नहीं पसंद है तो हम कुछ और बना देते हैं, खा लो, है ना। तो ऐसा कुछ कहने वाला नहीं था, तो बुरा तो लगता था, और रात में बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, जैसा मैंने अभी कहा। बट ठीक है, हम सबको अलग होना होता है। सिर्फ लड़कियां ही घर छोड़ के नहीं जाती हैं, हम लड़के भी चले जाते हैं। और बहुत खूबसूरत। वाह, या बहुत ही खूबसूरत बात। और सच भी है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप घर छोड़ते हैं तो उसके बाद आपकी एक अलग दुनिया बन जाती है, आप बन जाता। आप अपनी चीजों में निकल जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि काश बिहार में ही सब कुछ होता और मैं अभी भी अपनी माँ के पास होता, मैं अभी भी उन गलियों में होता जहाँ पे मैं हाफ पैंट पहन के शक्तिमान देखने के लिए भागता दौड़ता था। मैं अभी भी उन्हीं सड़कों में होता, मैं उन्हीं गलियों में होता जहाँ पे एक लड़की मुझे खूबसूरत लगती थी और मैं हर बार उसी गलियों में भटकता था। चाहे मुझे कहीं भी जाना हो मैं उसी गली से होके गुजरता था। काश मैं उसी शहर में होता। अब इतना सब होने के बाद जब आप उस गली से गुजरते हैं तो कभी मन करता है एक बार उस खिड़की की तरफ नजर करके देखूं? बहुत बार मन करता है। बट अब तो ना वो गलियां हैं ना वो, सब कुछ बदल चुका होता है। मुझे लगता है धीरे धीरे आप भी बदलने लगते हो। बट जब कभी शांत बैठते हो तो वो अंदर का एक प्यारा सा फिल्मी लड़का जो तरफ उठता है। हाँ, बट मैं अभी भी उन सभी चीज़ों को बहुत मिस करता हूँ। बट अब जब मैं, चूंकि मैं कल फिर से घर जा रहा हूँ लगभग 1-1.5 साल के बाद जी, तो मुझे ये पता है कि वो सड़कें, वो गलियां, वो कुछ भी नहीं होगा मेरे लिए। बट मैं फिर भी जा रहा हूँ सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि वहाँ मेरी माँ है अभी। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मास कॉम के हैं और वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। प्लीज। तो अगर हमारे पास माइक है तो हम हाँ जी। एक एक करके, आप पहले अपना नाम बता करके और फिर सर से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले वो मैम। हेलो सर, हाय। माई सेल्फ कनक चावला। सर मेरा एक क्वेश्चन था, व्हेन यू केम इन दिस इंडस्ट्री आपके लिए सब कुछ बहुत नया था, ये रोल एंड वहाँ का एनवायरनमेंट, तो जो भी चैलेंजेस आए आपने उनको कैसे फेस किया और कैसे चैलेंजेस फेस किए? अच्छा, मैं आपका नाम मैं सुन नहीं पाया। माई सेल्फ कनक चावला। कनक, कनक, ओके। कनक, तो देख मैं ना जब मुंबई आया था, अब बैठ जाइए, तो मैं, ये कहना बड़ा हार्ड सा होगा बट सच पूछो तो मैं कफन बांध के आया था मुंबई। मैंने सब कुछ छोड़ के आया था और मैं किसी को बताया नहीं था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, क्योंकि कोई इसके पक्ष में नहीं थे। और मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था, कंटेंट राइटर था, और मेरे अकाउंट में लाख रुपए आ गए थे। और किसी ने मुझे कहा था कि मुंबई में बस 3-4 महीने के पैसे लेकर के आ जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1-2 करोड़ भी कम होता है और 1 लाख रुपया भी, मतलब ठीक है उसके बराबर है, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मैं ये मान के चला था कि अपनी पूरी जिंदगी दे दिया हूँ मुंबई को। ऐसा मैं क्यों सोच के और क्यों मान के चला था? क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ और सिर्फ मुंबई के बारे में सोचता था। मैंने कभी कोई सरकारी, चूंकि बिहार में बड़ा क्रेज है सरकारी नौकरी का, मैंने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। मैंने कभी कुछ सोचा नहीं कि मैं कहीं और नौकरी कर सकता हूँ। मेरे घर में सब लोग, मेरे दादाजी लोग ही, वो लोग 5 भाई थे जिनमें 3 भाई आर्मी में थे। मेरे पिताजी बिहार पुलिस में हैं, अंकल लोग कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। बट मुझे ये था कि मुझे मुंबई जाके अभिनय करना है और मैं रात दिन सिर्फ इसके बारे में सोचता था और मैं इसके बगैर रह नहीं सकता था। जब मैं मुंबई गया तो मैं सिर्फ वहाँ पर चमक धमक और बाकी पैसे इस सब चीज़ के लिए नहीं गया था। मैं इसलिए गया था कि एक्टिंग के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और जब मैं जॉब कर रहा था तो उस समय भी मुझे ये एहसास हो रहा था, जॉब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे मुंबई जाने के लिए। और घर वालों को बोलोगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे और भी भाई बहन थे। तो मुझे ये लगता था कि
ये मेरे शौक है, और अगर मैं माँ बाप को बोलूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि इस पैसे पे उन लोगों का भी हक है। बहुत गरीबी वाली बातें हो रही हैं, आई एम सो सॉरी, बट यही था। और जब ये सब सोच के आप आते हो तो हिम्मत अपने आप आ जाती है, और आपने इतने सारे जीवन में उतार चढ़ाव देखे होते हो। तो मुंबई में अगर आप भूख लगी तो किसी दोस्त के यहाँ पास चले गए, वहाँ पर सात बंगला में बड़ा खूबसूरत एक लंगर है, वहाँ जाके खाना खा लिए, तो कभी बुरा नहीं लगता। आपको लगता है कि हाँ मुंबई में आए हैं तो इन सभी चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग काफ़ी अच्छे घर परिवार से हैं, उनके लिए ये लफ्ज़ स्ट्रगल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें स्ट्रगल हो जाएंगी। मेरे लिए तो ये रास्ता था, और अगर मैं उन सभी रास्तों से होके नहीं गुजरता तो शायद आज मैं जितना अपने आप को स्ट्रांग पाता हूँ वो शायद नहीं पाता। जी हाय। हेलो सर, माय नेम इज़ माही एंड मुझे ये क्वेश्चन था कि क्या आपको कभी रिजेक्शन फेस करना पड़ा है आपके एक्टिंग करियर में, एंड हाउ डिड यू फेस द रिजेक्शन ऑफ योर करियर? यार रिजेक्शन तो जरूरी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन मिल गया अब क्या होगा, नो यार, चाहिए जीवन में चुनौती, रिजेक्शन, तकलीफ, तभी तो जीवन का मजा है ना। अबे सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो काहे का जीवन यार, चाहिए। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है जीवन में तो भी मजा, मेरे को तो मजा आता है कि अब मजा आएगा, अब दिखाता हूं मैं इसको, है ना। तो अगर कुछ रिजेक्शन होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, तो इट्स ओके ना, अपन और मेहनत करेंगे और बढ़िया करेंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों चाहिए। हैव यू फेस्ड इन योर करियर? हाँ मतलब कई बार, जैसे एक मतलब कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आया, लेकिन आप क्या हो ये कोई दूसरा जज कैसे कर सकता है। आप खुद के बारे में सबसे अच्छा आपको पता होगा ना कि आप क्या हो, नहीं हो, आप क्या कर सकते हो। कोई भी आके कुछ भी बोल देगा और आप उस पर यकीन कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। पर ऐसा जब आपको बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते होंगे कि यू आर नॉट शूटिंग फॉर द कैरेक्टर, तो आपको डीमोटिवेटेड तो फील होता होगा? नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जितने भी फिल्म सीरीज किया हूँ, मैं डायरेक्टर का हमेशा फेवरेट रहा हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ तो ये लोग मुझे कभी मना नहीं करते, और मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ उनको मजा आता है। लेकिन जब आप आराम नगर के आसपास होते हो तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई बार बहुत टॉक्सिक माहौल होता है जो आपको रात दिन जज करते हैं, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। जब भी कुछ इस तरह के हालात हों आपके जीवन में, तो ये मैं तो ऐसा सोचता हूं कि यार मेरे माँ बाप ने बड़ा अच्छे से पाला है, उनका बड़ा, मेरी बहन का मुझ पे बड़ा यकीन है, तो मैं कमजोर तो नहीं हो सकता। अगर मैं कमजोर होता तो मेरी बहन मुझसे इतना प्यार नहीं करती, मेरे दादाजी मेरे सर पे हाथ रख के बहुत आशीर्वाद नहीं दिए होते। तो मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, और सच तो ये है कि हम सब अपने जगह, अपने अपने जगह पे हम सब बड़ा यूनिक है। जो मैं कर सकता हूं, जो आप कर सकती हैं, वो दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता, है ना। तो आप बिल्कुल अलग हैं और आप सबसे बेहतर हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप में इंस्टॉल है वो किसी और में नहीं है, समझ रही हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर कुछ कमी है तो हमें उन कमी को मान लेने में क्या ऐतराज। अगर हम अपनी कमी को छुपाएंगे ना कि नहीं 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 यार ये सब मैं तो मेरे अंदर तो है ही नहीं, तो आप कभी कभी बैकफुट पे आएंगे। लेकिन ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, इट्स ओके, हम स्वीकार कर लेंगे अपनी कमी को और आगे बढ़ेंगे। मिला आंसर? यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम को भी माइक दे दीजिए प्लीज। Namaskar sir, Krashleen है। So it's not a question but I just really adore the way you talk. आप जैसे बात कर रहे हैं, it's easy to talk. ऐसा लग रहा है like I'm having a one-on-one conversation with you. And the way you're talking, it's so smoothing. Even he was telling me about Panchayat that I haven't watched Panchayat yet. I will see it right away. मैं जैसे ही घर महापाप कर रही हैं आप।
सॉरी मैं थोड़े पिछले बैकवर्ड एरिया में हूँ अभी, बट आई विल कम देयर, आई विल सी इट एंड आई रियली लाइक योर पर्सनालिटी. पंचायत वहां पे भी है. सॉरी. तो आज मैं आपके फैकल्टी से बोलता हूँ 2 दिन की छुट्टी दीजिए. प्लीज. आप 3 मुझे सीजन मुझे कंप्लीट यही लग रहा है करिए. यही इशू है कि मैं क्यों नहीं देख पाई हूँ. ओह, Thank you so much. Even he want to ask you something about प्लीज. Panchayat. हेलो सर, आराध्य दिस साइड. लाइक पंचायत के साइड पे माहौल कैसा रहता है, लाइक वाइब कैसी रहती है आप लोगों के बीच में एकदम? Okay. तो एक तो मुझे लगता है दंतेवाड़ा में भी नेटवर्क इंटरनेट वगैरह सब कुछ है. पता नहीं आप कहाँ रह रही हैं, आप तक पंचायत नहीं पहुंचे. इट्स ओके. तो पंचायत में क्या माहौल होता है? देखो कई बार मतलब हमेशा मेरे साथ तो यही होता है और सारे सेट पे होता है. आपको लगता है कि यार ये लोग तो बड़ा मजे करते होंगे, ये सीन है यार, ये क्या मजा. ऐसा कुछ नहीं है. हम मजे तब करते हैं जब स्क्रिप्ट पहली बार आती है और स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हमें बहुत मजा आता है. फिर हम राइटर को, डायरेक्टर को फोन करते हैं कि यार इसको कैसे करेंगे, या फिर वर्कशॉप वगैरह होता है और आप लगातार उसको पढ़ रहे होते हो. देखने वाले को बड़ा फनी लगता है, लेकिन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें फनी नहीं लगता है ना. और सेट पे हम बहुत ज्यादा फन भी नहीं करते, क्योंकि जैसे अभी सीजन 5 लिखा जा रहा है तो लिखने में 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं और प्री पे 2-2.5 महीने लगते हैं. शूट हम 8 एपिसोड 2 महीने में खत्म करते हैं. तो जो आज मान लो आज ये कॉल टाइम मेरे पास आया है और इसमें आज 4 या 5 सीन मेरे हैं, तो चूंकि ये 2.5-3 साल का मेहनत है, आप बहुत ही गंभीरता और संजीदा के साथ आप सेट पे पहुंचते हो, संजीदगी के साथ. आपको लगता है कि ये जो कॉल शीट है और ये जो सीन है मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा. आज बस आज है. आपके पास जितना काबिलियत है, जितना बेहतर आप कर सकते हो कर दो. ये नहीं कि हम कहीं बैठे हैं, हम मजे कर रहे हैं, उसी में थोड़ा बहुत कुछ मजे हो गए तो अच्छी बात है. वरना यकीन मानिए जिस ईमानदारी के साथ आप एग्जाम से पहले वाली रात पढ़ते हैं, उसी ईमानदारी के साथ हम भी बहुत मेहनत करके शूट करते हैं. और एक सेट पे लगभग 150-200 लोग होते हैं और वो सब लोग हाथ तोड़ मेहनत करते हैं. तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम बहुत मजे कर रहे होते हैं. हम जो कभी कॉमेडी सीन भी करते हैं, बट उसमें भी बहुत गंभीरता चाहिए. अगर आप ही हंसोगे तो फिर ऑडियंस कैसे हंसेगी, है ना. तो ये ऐसा माहौल होता है शूट का. एंड कभी जैसे माहौल खराब हो रहा, मतलब दिन इतना अच्छा नहीं गया, तो आप सही में व्हाट्सएप ग्रुप पे हाई डालते हैं आप लोगों? रियल लाइफ में पूछ रहे हो? यार मैं मतलब मुझे बहुत डर लगता है. मैं बहुत ही ओकेजन वाला आदमी हूँ और मुझे ये डर लगता है कि यार मैं अभी एक्टर हूँ और मुझे सुबह उठ के 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं और मैं रात में अगर ये सब कुछ कर रहा हूँ तो कोई हक नहीं बनता कि मैं सुबह उठ के भागूं, दौड़ूं, एक्सरसाइज करूं. बट कभी कभी मन बहक जाता है, तो दोस्त यार अगर कुछ ऐसे हो जाते हैं तो मैं, है ना, तो हाई ग्रुप में कर दिया जाता है जी. और कोई जिसके मन में कोई ऐसा सवाल आ रहा हो जो आप करना चाहते हो तो? ओके, थैंक यू सो मच सर यहां आने के लिए. और प्रेस्टीज कॉलेज इंदौर में बड़ी खूबसूरती से जो फिल्म फेस्टिवल है उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज? ये तो अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं है ना, और आप लोग बढ़ते रहिए. कॉलेज में जब भी मुझे जाने का वक्त मिलता है तो मैं जरूर जाता हूँ जी. क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. अपने कॉलेज के दिनों को मैं याद करता हूँ और ये चेहरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी आंखों में बहुत गहराई होती है, सपने होते हैं, है ना. हालांकि मैं बहुत बैक वेंचर टाइप का लड़का था मुझे बिल्कुल अपने करियर पे, ये सब चीज़ पे कोई यकीन नहीं था मतलब क्या होगा आई डोंट नो. बट मुझे अच्छा लगता है ये सब चेहरे जो
ये देश का बागडोर और इसका आधार आप सबके कंधों पे होने वाला है। कल आप ही इस समाज को, इस देश को चलाओगे। और ये कॉलेज प्रेस्टीज इसमें बड़ा भागीदार है, क्योंकि हर साल हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के निकलते होंगे, अपने सपने पूरा करते होंगे। तो आप सबको बधाई, और आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अच्छा काम करते रहें, घर परिवार माँ बाप सबका नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच।